जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके साथ भारत के प्रसिद्ध हिंदू त्योहार छठ पूजा के बारे में बात करेंगे। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और इसके अलावा नेपाल के कुछ इलाकों में भी इसे मनाया जाता है। इस महापर्व में मेनली सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है और लोग इसे बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाते हैं। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस महापर्व को साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र महीने में जो कि मार्च अप्रैल के बीच का समय होता है, तो दूसरी बार कार्तिक में जो अक्टूबर नवंबर के बीच का समय होता है तब मनाया जाता है। परिवार में सुख, संपत्ति, शांति और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये महापर्व विशेष महत्व रखता है। बात करें छठ पूजा के दिनों की, तो छठ पूजा के प्रथम दिन को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे घर की सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है और घर के सभी सदस्य भोजन के रूप में चने की दाल, चावल और लौकी ग्रहण करते हैं। इस दिन भक्त गंगा नदी में डुबकी भी लगाते हैं। तो वहीं बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरा दिन भक्त पूरा दिन उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं जिसे खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर तथा रोटी बनाई जाती है। पूजा करने के लिए बर्तन के स्थान पर केले के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भेंट लेने के बाद 36 घंटे बिना पानी के उपवास रखा जाता है और इसके बाद आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे टिकरी भी कहते हैं, वो शामिल होता है। इसके अलावा चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं और साथ ही प्रसाद में मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, केला, नींबू और अन्य कई प्रकार के फल शामिल होते हैं। शाम के समय सभी लोग अर्घ्य देने के लिए घाट की ओर चल पड़ते हैं और इस तरह सभी स्त्रियां पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से छठ गीत गाती हैं और भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर लोग अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया आरंभ करते हैं जिसे कोशी कहते हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर कोशी के गीत गाती हैं और छठी मैया को धन्यवाद करती हैं। अंत में इस पूजा के अंतिम दिन यानी कि चौथे दिन भक्त और उनके परिवार के सदस्य सूर्योदय से पहले घाट पर आते हैं। सूर्य देव की प्रार्थना करने के बाद भक्त सूर्योदय के समय जल का अर्घ्य देते हैं। पूजा के बाद भक्त पानी पीते हैं और लंबे उपवास के अंत का प्रतीक प्रसाद खाते हैं। अगर बात करें छठ पूजा के इतिहास की, तो ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जिसमें छठ पूजा का संबंध भगवान राम, पांडवों और दानवीर कर्ण से भी जोड़ा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन सब के भी बारे में। माना जाता है कि लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना भी की थी और इसके साथ ही छठ पूजा का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य देवता की उपासना भी की थी, जिसके परिणाम से पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। तो वहीं महाभारत काल के दानवीर कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे और वह प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना भी करते थे। वह प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। तो ये थी वीडियो भारत के प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा की। इस तरह छठ पूजा एक ऐसे सुंदर समाज का उदाहरण है जो लोगों को एक साथ रहने और प्रकृति की पूजा करने के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान रखने और इसके महत्व के बारे में बताती है। और वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।